हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40 के में स्वागत है। आज हम यूएफओ के बारे में जाने गए। यूएफओ क्या है, कहां से आते हैं यूएफओ? यूएफओ से तात्पर्य है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ को हम हिंदी में उड़न तश्तरी के नाम से जानते हैं। यूएफओ को पृथ्वी पर आने वाले विदेशी आगंतुकों का परिष्कृत अंतरिक्ष यान माना जाता है। इसलिए यूएफओ शब्द का उपयोग किसी भी प्रकार की वस्तु या घटना को संदर्भित करने के लिए किया जा सकता है जो पहले किसी क्षेत्र में नहीं देखी गई है। ये एक डिस्क की तरह की दिखाई देती हैं। यही कारण है कि इन्हें हम उड़न तश्तरी कहते हैं। कभी कभी ये केवल एक ही दिखाई देती है, तो कभी कभी कई सारी उड़न तश्तरी हमें एक साथ उड़ती दिखाई देती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इससे जुड़े कई सारे मिथ हैं। सबसे पॉपुलर मान्यता यह है कि इनमें एलियन उड़ते हैं या ये दूसरे ग्रहों से आती हैं। ऐसा माना जाता है कि यूएफओ दूसरी दुनिया से आते हैं। यह एलियंस के हवाई जहाज माने जाते हैं जिसमें वह ट्रेवल करते हैं। हालांकि अभी तक यूएफओ के अस्तित्व को साबित करने वाले पुख्ता सबूत नहीं पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही यूएफओ का अस्तित्व फिलहाल साबित नहीं हुआ हो, हमें ऐसी संभावनाओं को सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए। भूगोल की ज्यादा समझ न होने की वजह से लोग इन्हें यूएफओ और एलियन जैसी चीजें समझ लेते हैं। ऐसे मामलों में अफवाहें भी खूब फैलती हैं। कई बार तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब यूएफओ देखे जाने की चर्चा हुई और सच्चाई यह निकली कि वहां कोई गुब्बारा उड़ता देखा गया था। 24 जून 1947 को पहली बार ऐसा हुआ था जब अमेरिका के वॉशिंगटन के पास कुछ उड़ता हुआ देखा गया। व्यवसायी केनेथ अर्नोल्ड ने दावा किया था कि उन्होंने वाशिंगटन में माउंट रेनियर के पास अपना विमान चलाते समय उच्च गति अर्धचंद्राकार उड़ने वाली वस्तुओं के एक समूह को देखा था। उस समय की इस घटना के बाद सनसनी मच गई थी। दावा किया गया कि 9 यूएफओ एक साथ हवा में उड़ रहे थे। इसी घटना की वजह से 24 जून और 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस भी मनाया जाता है। तमाम रिसर्च के बावजूद अभी तक किसी भी तरह के एलियन या यूएफओ के होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड में मौजूद संभावनाओं को देखते हुए किसी भी चीज को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। उड़न तश्तरी शब्द की उत्पत्ति केनेथ अर्नाल्ड के अपने स्वयं के देखे जाने के विवरण की गलत छपाई से हुई है, जिसमें उन्होंने अर्धचंद्राकार वस्तुओं को हवा में घूमते हुए देखने का वर्णन किया है, जैसे तश्तरी पानी पर उछल रही है। एक अखबार की रिपोर्ट में गलत बताया गया कि वस्तुएं तश्तरी के आकार की थीं, जिससे उड़न तश्तरी टर्म उत्पन्न हुआ। इंडिया में दिखा यूएफओ। मणिपुर के इम्फाल के आसमान में यूएफओ दिखने की खबर सामने आई है। इस घटना के बाद भारतीय एयरफोर्स ने एक्शन लेते हुए 2 राफेल जेट को इसकी छानबीन के लिए भेजा है। ये दोनों जेट यूएफओ का पता लगाने के लिए भेजे गए। यह ऐसा पहला मामला है जब ऐसी संभावनाओं पर जोर देते हुए एयरफोर्स ने किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया हो। दरअसल यह कथित यूएफओ सबसे पहले इम्फाल एयरपोर्ट से देखा गया, जिसके बाद सीआईएसएफ ने प्लेनों की संचालन पर रोक लगा दी और इसकी जानकारी वायुसेना को दी। वायुसेना ने इस इनपुट के आधार पर 2 राफेल विमान को मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए रवाना किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना की जानकारी सबसे पहले वायुसेना की वेस्टर्न कमांड को मिली, जिसके बाद वायुसेना मामले को लेकर सक्रिय हुई। साथ ही वायुसेना की टीम ने हासीमारा एयरबेस से राफेल विमानों को रवाना किया। यह घटना दोपहर करीब 2 बजे की है। इस घटना के बाद नागरिक विमानों की उड़ान पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई। हालांकि सर्च अभियान के तहत फिलहाल यूएफओ नहीं मिला है। इस घटना का दावा करते हुए कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। फिलहाल मामले को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने अपने एयर डिफेंस रिस्पांस मैकेनिज्म को सक्रिय कर लिया है। साथ ही हर छोटी छोटी चीजों पर नजर रखी जा रही है।
वहीं इस घटना के बारे में रक्षा सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एनी से बताया कि इम्फाल हवाई अड्डे पर यूएफओ देखने की घटना के बाद यूएफओ की तलाश में राफेल विमानों सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा है। ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40K के साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।